यूपी ही नहीं, बिहार में भी जबरदस्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है। पटना में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। सड़क पर बने हुए दुकान मकान को ध्वस्त किया गया। लोग गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन प्रशासन ने किसी की एक न सुनी। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ पटना से लेकर छपरा तक, सुपौल से लेकर बेगूसराय तक बुलडोजर गरज रहा है। सरकारी जमीन पर बने हुए दुकान मकान सब ध्वस्त किए गए हैं। सरकार की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हाहाकार मचा हुआ है। पटना, सुपौल, छपरा, बेगूसराय की ये तस्वीरें हैं। ज्यादातर ये वो इलाके होते हैं जो सड़क के आसपास के होते हैं। यहाँ पर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। अब खबर आपके शहर महोबा से, जहां दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली। दबंगों ने बीच सड़क पर 2 युवकों को जमकर पीटा। दबंगों ने एक लड़के को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से मारा। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते आपस में मारपीट होने लगी। दबंगों ने 2 युवकों को लात घूंसों से जमकर पीटा। कुछ लोग वहां खड़े होकर वीडियो बनाते रहे, लेकिन दबंग वहां जाने के बजाय खुलेआम वीडियो बनाने के लिए कहते भी नजर आए। भाई साहब बीच में बना भाई करते ही बेच देगा यार घर है लड़ाई नहीं हमको भाई साहब बीच में बना भाई करते ही बेच देगा यार घर है लड़ाई नहीं हमको भाई साहब बीच में बना भाई करते ही बेच देगा यार घर है लड़ाई नहीं हमको भाई साहब बीच में बना भाई करते ही बेच देगा। राजस्थान के भरतपुर में मथुरा गेट थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बुलेरो पिकअप ने एक 11 साल के बच्चे को रौंद दिया। इससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फौरन फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा काटा। पिकअप गाड़ी में आग लगा दी गई। पिकअप गाड़ी बिजली विभाग के अधिकृत BESL कंपनी की है। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब गोविंद नगर इलाके में रहने वाली राखी अपने बच्चे अंशुमन और बेटी को ट्यूशन से घर लेकर लौट रही थी। तभी मडरपुर रोड पर BESL की बोलेरो गाड़ी चालक ने अंशुमन को टक्कर मार दी। मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। लोग बेहद आक्रोशित हो गए। लोगों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस नोटों की तस्करी करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने 2 कार से पुराने 500 और 1000 के नोटों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। दोनों कार में 3.5 करोड़ से ज्यादा के बंद हो चुके नोट मिले। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिल्ली के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। ये लोग पुराने नोट बदलने का झांसा देकर लोगों को ठगते थे। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने इन नोटों को बहुत कम कीमत पर या झूठ बोलकर बदला कि ये नोट RBI में बदले जा सकते हैं। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन तस्करों के पास से ये नोट आए कहां से और ये इन्हें कहां खपाने की प्लानिंग कर रहे थे। दिल्ली में 3.5 करोड़ पुराने 500 और 1000 के नोटों का जखीरा 2 कारों से पुलिस ने बरामद किया है और मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुराने नोट बदलने का झांसा देकर इन्होंने ये नोट अपने पास लिए। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग किस मकसद से इन नोटों को इकट्ठा कर रहे थे, क्या इनकी प्लानिंग है और कहां इन नोटों को खपाने की पूरी इनकी प्लानिंग थी। 3.5 करोड़ के ये पुराने करेंसी के नोट हैं जो चलते नहीं हैं। जब लोगों से इन्होंने बड़े सस्ते दामों में ये नोट एक्सचेंज किए तो लोगों को कहा कि RBI इन नोटों को बदल रही है। झांसा लोगों को दिया गया, लोगों के साथ ठगी इन्होंने की। अब पुलिस ये सब जांचने में जुटी है कि ये लोग इन नोटों को कहां खपाएं। कुछ इंटरनेशनल खबरें। बड़ी खबर रूस के बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग के बाजार से, जहां पर भीषण आग लग गई। ये आग एक इंडोर मार्केट में लगी। एक शख्स की मौत हो गई है। वीडियो
रावोबे रेवनी बाजार की छत से शाम को आसमान में उठती हुई लपटें दिखाई दे रही हैं। रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने बताया है कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के दौरान 100 लोगों को सुरक्षित यहां से निकाला। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि आग की वजह से 1500 वर्ग मीटर का हिस्सा चपेट में आ गया। इसे बुझाने के लिए 100 दमकल कर्मियों को तैनात किया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग का ये बाजार का इलाका है जहां पर एक छत से उठती हुई आग के लपटे और फिर ये काला धुआं आप देख रहे हैं। अच्छी बात ये रही कि 100 लोगों को फौरन बचाया गया है। इंडोर मार्केट है ये जहां पर ये भीषण आग लगी। एक शख्स की हालांकि इसमें जान चली गई, लेकिन ये आग कितनी भयानक थी और ये आपातकालीन टीम की ये तत्परता थी कि 100 लोगों को वक्त रहते बचा लिया गया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग का ये मार्केट का इलाका और ये जो मार्केट कॉम्प्लेक्स भी आप देख रहे हैं ये इंडोर कॉम्प्लेक्स है। छत से आग की लपटें तेजी से उठती हुई और काला धुएं का गुबार। अमेरिका ने वेनेजुएला के समुद्री तट पर एक बड़े तेल के जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी और ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया गया जो इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ऑयल टैंकर पर अमेरिकी सैनिक उतर रहे हैं। ट्रंप ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ड्रग्स तस्करी के मामले पर पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है। वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका की इस कार्रवाई को साफ साफ चोरी माना है। अमेरिका ने कैरिबियन सी में पहले ही अपनी नेवी को तैनात कर दिया है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने अपने पोस्ट में कहा कि यह जहाज अवैध ऑयल शिपिंग नेटवर्क का हिस्सा था जिसका इस्तेमाल वेनेजुएला और ईरान से प्रतिबंधित तेल को लाने के लिए किया जा रहा था। राहुल गांधी ने अमित शाह पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे किसी भी सवाल का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं दिया। एफआईआर के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा चली। कल गृह मंत्री अमित शाह ने इस चर्चा का समापन किया, लेकिन राहुल गांधी ने अभी भी हमला जारी रखा। गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा जी। अमित शाह जी ने गलत नहीं, लेकिन गलत लैंग्वेज यूज की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मेंटली बहुत प्रेशर में है, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो घुसपैठियों को बचाने का जो आरोप है, घुसपैठियों को बचाने का जो आरोप है, राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी एक बार फिर से वही आरोप लगाते आए जो हमेशा से लगाते रहे हैं। जब कल एसआईआर को लेकर चर्चा हो रही थी, अमित शाह क्लोजिंग कर रहे थे, तो उस दौरान भी राहुल गांधी ने कहा कि मेरे सवालों का तो आपने जवाब दिया नहीं। आज जब पत्रकारों से राहुल गांधी बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह के हाथ कांप रहे थे, उनके लिए गलत शब्दों का, गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया और मेरे पूछे हुए सवालों का अमित शाह ने जवाब नहीं दिया।